Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. First of all, please stay at your home and take care of yourself. I am from Trends High School and I am the teacher of class 7. Today I will brief you about science topic. Today we are going to start our unit number 3, Transport System in Plants and Animal. पौधों और जानवरों में निज़ाम तरसील। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि एक एनिमल की पूरी बॉडी और एक प्लांट की बॉडी में फ्लूइड यानी ब्लड या वाटर पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है यानी घूमता है। ये किस सिस्टम के तहत होता है और वो सिस्टम किन ऑर्गन या पार्ट से मिलकर बना होता है और वो पार्ट्स किस तरह काम करते हैं। में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में, हाउ द हार्ट पंप ब्लड, हार्ट डिजीज़ के बारे में, हार्ट सर्जरी के बारे में, हाउ हार्ट डिजीज़ कैन बी अवॉइडेड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स पढ़ेंगे, फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड, पोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स पढ़ेंगे, गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Your books, page number 20. The circulatory system. The heart is a muscular pump. Heart, दिल। दिल एक पंप होता है जो कि गोश्त का बना होता है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। It pushes blood around the body through tubes called blood vessels. ये खून को हमारे पूरे जिस्म में धकेलता है या पहुंचाता है नालियों के ज़रिए से, जो कि ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ कहलाती हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ऐसी खून की नालियाँ हैं जो कि जो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। दे हैव थिक muscular walls to withstand the high pressure of the blood. इनकी दीवारें मोटी होती हैं ताकि ये खून के ज़्यादा दबाव को सह सकें, बर्दाश्त कर सकें। याद रहे, जब दिल से खून निकलता है और आर्टरी में जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं। They usually lie deeply embedded inside the body. ये अमूमन जिस्म के अंदर बहुत गहराई में पाई जाती हैं। Arteries divide into small thin-walled vessels called capillaries. Arteries तकसीम होकर छोटी और पतली दीवारों वाली नालियाँ बनाती हैं जिन्हें capillaries कहते हैं। Capillaries penetrate into all the tissues of the body. Capillaries जिस्म में मौजूद तमाम टिश्यूज तक पहुंच जाती हैं। The transfer of food, gases and excretory materials between the blood and the cells take place by diffusion through the thin capillary walls. हमारे जिस्म में होने वाले जितने भी तबादले हैं, खून और खुलियों, ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ फूड हो रहा है यानी खुराक का तबादला, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, या एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, ये सब डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है और ये डिफ्यूजन कैपिलरी की पतली दीवारें करती हैं। कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज जुड़ती हैं और वेन्स बनाती हैं, विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। वेन्स खून को वापस दिल तक लेकर आती हैं। वेन्स आर वाइडर देन आर्टरीज एंड हैव थिनर वॉल्स। वेन्स आर्टरीज की निस्बत चौड़ी होती हैं और इनकी दीवारें पतली होती हैं। दे हैव वॉल्व्स, इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं, टू मेक श्योर, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं दैट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, कि खून सिर्फ एक सिमत में ही बहे। द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स इज़ यूजुअली लो। अमूमन वेन्स के अंदर खून का दबाव कम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि आर्टरीज
कैपिलरीज और वेन्स, ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा रही हैं। आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं, मोटी दीवारें होती हैं और ये हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। आर्टरीज कैपिलरी बना देती हैं। कैपिलरीज के अंदर से ब्लड होता हुआ तमाम टिश्यूज तक जाता है, वहाँ से फिर कैपिलरीज मिलकर वेन बनाती हैं जो कि थिन वॉल्ड यानी पतली दीवारें में रखती हैं और वेन से होता हुआ ब्लड दोबारा हार्ट तक वापस आ जाता है। 20 पैराग्राफ 2 द हार्ट, दिल। योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर क्लिंच्ड फिस्ट। आपके दिल का साइज आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये ख़ास किस्म के मसल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून को पहुंचाना है। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। दिल के 4 खाने या 4 हिस्से होते हैं और हर एक को हम चैम्बर कहते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर के 2 चैम्बर्स एट्रिया कहलाते हैं। द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स और नीचे के 2 हिस्से या चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। पैराग्राफ 3 हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड। दिल खून को कैसे पंप करता है। द हार्ट पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। दिल खून को पंप करता है सिकुड़कर और रिलैक्स होकर, सिकुड़कर और पुरसुकून होकर। When the heart is relaxed, जब दिल पुरसुकून होता है, both sides यानी दोनों साइड से fill up with blood, खून से भर जाता है from the veins, जो कि veins से आता है। Then the atria contract, फिर atria contract करते हैं या सिकुड़ते हैं and blood is forced into the ventricles through the valve और valves के जरिए से खून को एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाता है। A fraction of a second later the ventricles contract, एक लम्हे के बाद वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। The valves between the atria and the ventricles close, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। एंड ब्लड इज पुश्ड इनटू द आर्टरीज, और खून को वेंट्रिकल से आर्टरी में धकेल दिया जाता है। द हार्ट रिलैक्सेस, दिल पुरसुकून होता है अगेन फिर से एंड फिल्स अप विद ब्लड, और खून से भर जाता है। इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं। ब्लड वेन्स से दोनों साइड के एट्रियम्स में आता है। जब हार्ट पुरसुकून होता है, रिलैक्स होता है, एट्रियम या एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वॉल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाता है। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल से आर्टरी में धकेल दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी में जाता है, हार्ट रिलैक्स हो जाता है और एट्रियाज फिर से ब्लड से फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। One complete contraction and relaxation is called a heartbeat. एक मुकम्मल पुरसुकून और सिकुड़ने का अमल हार्ट बीट या दिल की धड़कन कहलाता है। The heart
normally beats about 70 times in a minute when you are resting. जब आप आराम की हालत में होते हैं तब एक आम इंसान का दिल या एक नॉर्मली 70 मरतबा 1 मिनट में 70 मरतबा बीट करता है, धड़कता है, बट इट इंक्रीजेस टू वेल ओवर 100 टाइम्स, लेकिन ये 100 दफ़ा बढ़ जाता है, 70 से 100 दफ़ा पे चला जाता है 1 मिनट के अंदर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्साइटमेंट। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको रीडिंग समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे रीडिंग करेंगे। जज़ाकल्लाह।